हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं स्टॉक शास्त्र। आज मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं। ये इंडिकेटर है जिसका नाम है MACD एंड इसको आप कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग काइंड ऑफ ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। MACD अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होती है आपकी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो जब आप इसको इंडिकेटर को लगाओगे अपने चार्ट पर तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, जहां पर इसको हम कहते हैं जीरो लेवल एंड यहाँ पर आपके दो लाइंस चल रही होती हैं। ठीक है, दो लाइन चल रही होती हैं जो क्रॉसओवर्स कई बार देते हैं जहां पर हमारी ट्रेड बनती है एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम बनता हुआ दिखता है। ठीक है, वॉल्यूम्स के हिसाब से आपका हिस्टोग्राम बन रहा होता है ऊपर और नीचे। अभी जीरो लेवल से ऊपर वाला ये जो जोन है इसको हम कह सकते हैं बायर जोन या बाइंग जोन और ये होता है हमारा सेलिंग जोन। सो MACD एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ही प्रिसाइजली ये पॉइंट समझा सकता है कि हाँ, फॉर एग्जांपल इंट्राडे में तो हम दोनों सिनेरियो में ले सकते हैं, बट यस जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या स्विंग के लिए लेना चाहते हो तो उस केस में किस जोन में अगर वो पर्टिकुलर हमारा स्टॉक या फिर इंडेक्स है तो लेना सेफ रहेगा। ठीक है, मैं एक बार इसको चार्ट पर दिखा देता हूं एंड वहीं पर एक्सप्लेन करता हूं कि सारी चीजें और ये कैसे वर्क करता है। आइए, आप देखोगे नीचे RSI लगाया हुआ है मैंने, फिलहाल ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूं। आपको यहाँ इंडिकेटर्स पर जाना है, यहाँ सर्च करना है सिंपल MACD। तो आपके यहाँ पर देखो सामने MACD आ गया। ये कुछ इस टाइप का दिखता है जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आपको दो लाइंस दिख रही हैं, ब्लू एंड ऑरेंज। तो एक होती है आपकी स्लो लाइन एंड दूसरी हम उसको सिग्नल लाइन या MACD लाइन भी कहते हैं। क्लियर? अब हमारी ट्रेड कैसे बनती है या कब हम ले सकते हैं, सबसे मेन हो जाता है यार टाइम फ्रेम। अब आप इंट्राडे करना चाहते हो, इंट्राडे में आपने कोई पोजीशन बनाई है एंड अभी वो सेफ है या नहीं है, या फिर कहां पर मैं एक अच्छी एंट्री बना सकता हूं। जितने ज्यादा इंडिकेटर आपके सेटअप के फेवर में होंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। ये हमेशा माइंड में रखना, सेटअप के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। एंड अगर रियलिटी में दो तीन जो टूल्स हैं या इंडिकेटर है वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उस केस में आप या तो ब्रेक इवन पर निकल जाओ वरना उस ट्रेड को रहने दो, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि मार्केट या फिर जो चीजें बनी हुई है लाइक इंडिकेटर्स इनके अगेंस्ट जाकर भी ट्रेड करना। अभी सिंपल बताता हूं, मैं इंट्राडे से स्टार्ट करता हूं कैसे आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। तो एज इंट्राडे आपको पता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूं। अब देखो इसमें कहाँ एंट्री बनाते हैं, कैसे एंट्री बनाते हैं, तो उसके लिए समझाता हूँ। पहली चीज हमेशा याद रखना, जीरो लेवल से ऊपर अगर है तो अगर आपने वहां पर बाई की ट्रेड बनाई है तो वो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब वो ज्यादा बेटर होती है, आपके फेवर में ज्यादा वर्क करेगी। अब ये बनाते कहाँ हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखो। ये MACD को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये देखो, ये ब्लू लाइन जो MACD लाइन नॉर्मली इसको क्रॉस करके जब ऊपर चली जाए, याद रखना ऑरेंज लाइन को, सिंपल कलर्स में बात करता हूँ, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर जाए एंड खासकर वो बाइंग जोन में हो तो अपने आप समझ जाना भाई बहुत पॉजिटिव एक सिनेरियो बनने वाला है। क्लियर? सो आपको यहां पर एंट्री लेनी है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने इंडेक्स खोला हुआ है तो आप देखो 24,655 चल रहा है। सो अभी अगर ATM भी उठाते तो 24,650 की कॉल उठाते आप यहाँ पे, बिकॉज बाय का मतलब ऊपर जाएगा तो उस केस में आप कॉल उठाओगे। सो आपने यहाँ पर कॉल उठाया है या फिर कोई स्टॉक होता तो आप उसको बाय करते। ठीक है, एंड इसको कब एग्जिट करना है, तो आप देखो इस कंसोलिडेशन से बचना था तो क्या करते, देखो इसने पहले बता दिया भाई कि अभी सिनेरियो थोड़े से वीक हो रहे हैं। ये देखो इस पॉइंट पर आपको पहले उसने बता दिया। अब अगर इसके बाद भी आप कहोगे भैया अभी तो ये नीचे गया नहीं, सो एक सिंपल सी बात समझो, आपको पता है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो प्रीमियम मेल्ट होता है, तो उस चीज से इसने पहले बचा लिया। कितना प्यारा एक इंडिकेटर है जो आपको बहुत ही अच्छी एंट्री एंड एग्जिट बता रहा है। अब याद रखना, जैसे यहां पर क्रॉसओवर आया था, जब कभी भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कट करके जाता है तो हम सेल करते हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एम्फेसिस डाला था, अगर बाय जोन में है तो हम कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे और यू कैन से बाय की कोशिश करेंगे। एंड कभी भी वो सेलिंग जोन में है, दैट इज जीरो लेवल से नीचे MACD, तो उस केस में आप सेलिंग के सेटअप बनाओगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि यहां पर हम सेल कर सकते थे, बट आप देखो कहीं ना कहीं साइडवेज था एंड आप फंस जाते। क्यों? क्योंकि ये अभी बाइंग जोन में चल रहा था। इसी को मैं थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा दिखाता हूं, इनकेस कहीं पर सेटअप अगर बन रहा था तो
फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं, ये देखो अब ये क्रॉसओवर आया था, यहां पर क्रॉसओवर आया था इसमें एमएसीडी, अगर आप देखो मैं यहां से आरएसआई हटा देता हूं एक बार थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो यहां पर ये क्रॉसओवर आया था, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास। अब ये बाइंग जोन में था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे निफ्टी नीचे जा रहा था, बट जैसे ही ये सेलिंग जोन में आया, इनकेस आप यहां भी बनाते अपनी पोजीशनिंग, अपनी एंट्री इस पॉइंट पर भी बनाते तो आप थोड़ा सेफ थे। तो उसके बाद से भी आप देखो आपने कितना मूव कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जांपल जब वो सेलिंग जोन में गया है उसके बाद भी अगर आपने एंट्री ली होती थोड़े सेफ्टी के लिए, बाकी तो यार आपको पता है काफी टूल से भी आने वाले टाइम में आपको प्रो कर दूंगा मैं। जब आप एक के साथ बाकी चीजें लगाकर देखोगे आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी आरएसआई हटाया है, तो अगर आप आरएसआई देखो और वहां पर भी वीकनेस दिख रही होगी एंड क्रॉसओवर भी आ गया है, तो ऑब्वियस है भाई वीकनेस है इस पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर स्टॉक में, प्लस आरएसआई भी आपको सॉरी एमएसीडी भी आपको इंडिकेट कर रहा है, तो उस केस में आप बेफिक्र होकर ट्रेड लो। सो यहाँ देखो आपने फिर भी कितना कैप्चर कर लिया होता, एक बार मैं मेजर करके दिखा देता हूँ। तो भी आपने इसी यहाँ देखो 2 या 3 बजे तक आपने आराम से 80-90 पॉइंट कैप्चर करे होते, बल्कि उससे ज्यादा ही है, बट मैं स्टिल 80-90 बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा एंड तक रुके थे आप, बड़े प्यार से कुछ भी ना सही तो 50-60 पॉइंट में। और आपको पता है बड़े बड़े जो ये फिन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं एक एक पॉइंट पे हल्ला मचा देते हैं, आप तो बड़े प्यार से 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो यहाँ पर एक सिंपल से टूल से। देखो अभी जो मैंने रिसेंट दिखाया, अगर इस केस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर के बाद आप देखो एक चीज नोटिस, अगर आपने आरएसआई थोड़ी देर पहले देखा होगा तो किया होगा, वहां पर उसने आरएसआई ने 70 के लेवल को क्रॉस किया था। एंड मैंने हमेशा बताया है कि कभी भी 60 के ऊपर अगर आरएसआई है तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है, जब तक वो वापस आकर दोबारा से 70 के लेवल में एंटर ना हो जाए आप समझना स्टॉक में स्ट्रेंथ है, बस इतना। अभी के लिए सिंपल एमएसीडी और आरएसआई को कंबाइन कर आप बहुत प्यारी ट्रेड बना सकते हो। और इंट्राडे एंड ऑब्वियस है भाई कोई ब्रह्मा नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड में, आपको वर्क करना है, पॉलिश करना है, एंड आप 10 में से 7 ट्रेड पॉजिटिव निकाल पाओगे, ये मैं बोल रहा हूं। बट आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव हो गई तो नहीं यार मैं तो दूसरे पे काम करूंगा। साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग शुरुआत से लेकर चलो, ऐसा नहीं कि भाई बाद में जाके फिर भैया सब चीज तो सही होती है, साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें तो उस पर भी आप काम करिए। अभी फिलहाल ये मेरा इंट्राडे वाला सिनेरियो था। अभी बात कर लेते हैं, अगर आप स्विंग वगैरह भी कर रहे हो तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ एंड वहां पर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूं, सो ये देखो अभी जैसे ये वाला पॉइंट था, यहां पर आप देख सकते हो कि क्रॉसओवर आया, बट जब वो बाइंग जोन में जाए तभी एंट्री लेना। तो आपकी एमएसीडी लाइन यहां कहीं बाइंग जोन में आई थी एंड आप यहां से भी कैप्चर करोगे तो देखो इसने क्रॉसओवर यहां दिया है। मैं थोड़ा चार्ट को छोटा कर देता हूं ताकि आप इजीली देख पाओ। देखो आपने यहां कहीं एंट्री ली होती तो आने वाले कुछ दिनों में आप इजीली अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो देखो यहां इतना आप आराम से 500 पॉइंट कैप्चर करते बड़े प्यार से, एंड शायद कितने दिन लगे आपके 7 दिन। तो 7 दिन के अंदर 500 पॉइंट निफ्टी में अगर आप फ्यूचर्स में डील करते हो भाई बहुत प्यारी चीज है, आपको भी पता है ये चीज। सो आप स्विंग में ऐसे जा सकते हो, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म या इक्विटी को लंबे समय तक महीनों तक होल्ड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली टाइम फ्रेम चेंज करना है हमें। वहां पर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार इसको, मैं पहले ड्रॉइंग्स वगैरह हटा दूं एंड आप यहां देखो बहुत सिंपल, ये मैं निफ्टी दिखा रहा हूं फिलहाल। ये देखो यहां क्रॉस ओवर है बाइंग जोन में, एंड अगर आप इस पॉइंट पर उठाते जहां पर ये क्रॉस ओवर है, ये रहा। सो मैं चार्ट थोड़ा सा श्रिंक करके दिखाता हूं। ये देखो यहां से यहां ये वाला क्रॉस ओवर आया एंड यहां तक, तो हमारी एंट्री बनी ऑलमोस्ट मान लेते हैं यहां पर, एंड उसके बाद ये हमारा एग्जिट था, ठीक है। 1000 पॉइंट एंड कितने दिन, 22 दिन। तो एक ऐसा टूल है ना, ऐसा ही नहीं आप सोचोगे, देखो यहां पर क्रॉसओवर आ रहा है डाउन साइड का, बट मैंने एक चीज बोली थी ना, बाइंग जोन में क्रॉसओवर अगर सेलिंग का आ रहा है एंड अगर आप उसे स्विंग वगैरह कर रहे हो मत जाओ, एक बार को इंट्राडे में जा सकते हो, बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है हमारा रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज एट एंड ऑफ द डे हम लोग निकलेंगे, छोटा सा एसएल बनेगा भी। तो इंट्राडे में भी तब जाना जब बाकी चीजें फेवर कर रहे हो, लाइक एमएसीडी ने क्रॉसओवर दे दिया एंड बाकी चीजें भी फेवर कर रहे हैं, तब आप जाना। बट कभी भी स्विंग या लॉन्ग टर्म वगैरह का सिनेरियो तो उस केस में आप मत जाना अगर वो बाइंग जोन में है। जैसे आप देख सकते हो ये बाइंग जोन से क्रॉसओवर यहां पर आया, बट आप यहां नहीं जाते, एंड जब ये एमएसीडी लाइन नीचे गई थी आप यहां पर भी अगर एंटर करते तो भी आपने इजी इस क्रॉसओवर तक पैसा बनाया होता, पक्का बनाया होता। जैसे देखो ये रहा लेवल, हमारा एमएसीडी लाइन चली गई है इसके आसपास, एंड यहां से आपको केवल क्रॉसओवर तक मैच करना है। मान लेते हैं ये जो गैप अप है, मैं गैप अप भी ले लूं तो भी 250 पॉइंट कम नहीं होते, ठीक है। 25 दिन में 250 पॉइंट भी मिले हैं, मतलब पॉजिटिव ही हो आप, नेगेटिव नहीं हो, ठीक है।
सो ये एक टूल है जो बहुत बहुत ज्यादा काम का टूल है एंड ये हर जगह काम करेगा, इंडेक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म कर रहे हो या फिर स्विंग इक्विटी कर रहे हो या फिर आप स्विंग एफएनओ कर रहे हो या फिर आप इंट्राडे कर रहे हो, हर जगह वर्क करेगा। अगेन एक इंडिकेटर के बेसिस पे अपनी ट्रेड नहीं बनानी है आपको, कभी भी आपको मल्टीपल इंडिकेटर से चेक करना है। मल्टीपल कहते हैं ना कि मल्टीपल चीजें कहां पर डायरेक्ट कर रही है, मतलब डायरेक्शन किधर फेवर आपके फेवर में है या अगेंस्ट है, उन चीजों को माइंड में रखना है। तब आप अगर ट्रेड बनाओगे 10 में से पक्का 7 से 8 बार आप पॉजिटिव निकलोगे। ठीक है, सो ऐसे ही और टूल्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। फॉलो कर लो स्टॉक शास्त्र को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।